आपको सामने वाले को प्लान देके बगैर भी वो जुड़े हो जाए। समझ गए? मैं आपको बताऊं, इस धरती पे 3 तरह के लोग हैं, गरीब, मिडिल क्लास और अमीर। गलत कह रहा हूं? सही है? यस सर। गरीब है, मिडिल क्लास है और अमीर। अच्छा, हर गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है और हर मिडिल क्लास अमीर बनना चाहता है। ईच एंड एवरीबॉडी इन लाइफ वांट टू बिकम द रिच। हर इंसान अमीर बनना चाहता है और अमीर बनने के लिए एक ही मन में आया हुआ है सबके, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो। आप सोच के देखिए, क्या आज की डेट में आप मेहनत नहीं करते? कर रहे हैं। क्या आप कामचोर हैं? क्या आप आपके हस्बैंड मेहनत नहीं करते? क्या आपका बेटा मेहनत नहीं करता? आज सोच के देखिए, जो नर्स हॉस्पिटल जा रही है, क्या वहां फोकट में तनख्वाह मिलती है? क्या जो टीचर पढ़ा रहा है उसको क्या फोकट में तनख्वाह मिलता है? आप सोच के देखिए, होटल और रेस्टोरेंट में जो सेफ खाना बना रहा है, क्या वो मेहनत नहीं कर रहा? ईच एंड एवरीबॉडी मेहनत कर रहा है ना? एंड हार्ड वर्क कर रहा है। कूली हार्ड वर्क कर रहा है, मजदूर हार्ड वर्क कर रहा है, महल बनाता है। करता है कि नहीं करता जी? जी सर। तो मेहनत करते हैं कि नहीं करते सब? करते हैं। हार्ड वर्क करते हैं कि नहीं करते सब? करते हैं। लेकिन फिर भी यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्यों नहीं पहुंच पाते? अमीर बनने के लिए क्या करना होता है? आप हमारे धर्म ग्रंथ को उठाओ, हमारे रामायण को उठा लो, चाहे हमारी गीता को उठा लो, हर जगह, या हमारी सृष्टि की रचना को उठा लो। हम जब पैदा हुए, अकेले पैदा हुए, फिर हमने धीरे धीरे जंगलों में रहना शुरू किया, फिर जंगलों में रहते रहते हमने क्या किया? आपस में एक दूसरे को जोड़ना शुरू किया। क्या किया? जोड़ना शुरू किया। किया कि नहीं किया? जोड़ना किया कि नहीं? खेत खलियान, उसके लिए क्या चाहिए? आदमी काम करने वाले चाहिए, तो परिवार के सदस्य क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए कि ज्यादा होने चाहिए? ज्यादा। जोड़ना शुरू किया, और जोड़ना शुरू किया तो पहले बना परिवार। क्या बना? परिवार। और परिवार से क्या बना? धीरे धीरे समाज। समाज से क्या बना? गांव। गांव से आपको मालूम है, धीरे धीरे बनते बनते जिले, राज्य, फिर देश बने। आप सोच के देखिए, किस से? जोड़ने से। अमीर कैसे बन सकते हैं? जोड़ने से। बिल्कुल सही कह रहा हूं। जितने भी अमीर हैं दुनिया में, एक सिंगल पर्सन बता दो जो बिना किसी को जोड़े अमीर है जी? नहीं सर। सबके सब जोड़ते है ना? जोड़ने के लिए, यानी एक दूसरे की मदद करने के लिए हमारे संसार में जो धर्म की व्यवस्थाएं बनाई गई, उन धर्म की व्यवस्थाओं में जोड़ना ही सिखाया गया है। क्या सिखाया गया? जोड़ना। और संसार में 2 ही तरह के लोग हैं दोस्त, एक जोड़ता है, एक तोड़ता है। एक जोड़ता है, एक तोड़ता है। आप बताइए कौन सा बनना चाहिए? जोड़ना। तोड़ने वाला नहीं बनना चाहिए। नहीं सर। आप सोच के देखिए, कोई भी इंसान जब अपने घर में एक नई लड़की को अपने लड़के के लिए शादी करके लाता है, तो क्या उम्मीद करता है कि ये लड़की इस परिवार को संगठित करेगी? क्या करेगी? संगठित। जोड़ के रखेगी, और बहू गलत आ गई तो तोड़ देती है। समझ रहे हो ना? यानी क्या करना चाहिए? अब जोड़ने से क्या यहाँ पे तात्पर्य? आप देखिए, जितने भी अमीर हैं, इन लोगों ने कुछ लोगों को अपने साथ में जोड़ा। जोड़ा कि नहीं जोड़ा? यस सर। जोड़ा है ना? किसी अकाउंटेंट को पकड़ लिया, किसी मार्केटिंग वाले को पकड़ लिया, किसी को सामान बनाने वाले को पकड़ लिया, फिर मार्केट में माल बेचने वाले को पकड़ लिया, और जोड़ के इनके काम को अपने लिए शामिल कर दिया। इनकी उम्र ज्यादा नहीं होती अमीर लोगों की, लेकिन कम समय में ज्यादा काम कर जाते हैं। गलत कह रहा हूं? नहीं सर। आज आप अकेले हैं, मैं कह रहा हूं यू आर मेकिंग 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। आप अकेले इतना कमा रहे हैं। फिर एक व्यवस्था अभी न्यू कल्चर में आई
कि लड़की पढ़ी लिखी हो, क्या हो, पढ़ी लिखी हो। तो एक लड़की शादी होगी तो कितने और हो गए, परिवार के दो जन क्या करने लगे, कमाने लगे, यही तो हुआ। अब लड़की भी कमा रही है और लड़का भी कमा रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो इनकम परिवार की बढ़ी या घटी, बढ़ी। लेकिन आप सोच के देखिए, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे इस परिवार का टाइम खत्म हो रहा है कि बढ़ रहा है, खत्म हो रहा है, घट रहा है, घट रहा है। क्यों, हस्बैंड वाइफ टुगेदर, हस्बैंड वाइफ नहीं रहा, कभी हस्बैंड की रात को ड्यूटी में लग गई, कभी वाइफ की रात को ड्यूटी में लग गई, यानी पार्ट टाइम क्या रह गए, पार्ट टाइम हस्बैंड और वाइफ रह गए, जबकि फुल टाइम क्या थे वो, हस्बैंड और वाइफ। क्या रह गए, क्या पार्ट टाइम रह गए ना, क्योंकि 10 घंटे तो हस्बैंड चला गया बॉस का, है ना, वाइफ आई, वाइफ को रात की ड्यूटी लगी, नर्स है। आप सोच के देखिए, गलत कह रहा हूं, यानी आप सोच के देखिए कि इनकम बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई तरीके से लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ये अमीर लोग जानते हैं, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में पैसा कमाने का फार्मूला एक है, मनी बराबर टाइम मल्टीप्लाई रेट, इसके अलावा और कोई फार्मूला नहीं। विश्व में किसी भी कोने में आप चले जाइए, मनी बराबर क्या है, टाइम मल्टीप्लाई रेट, इसके अलावा और कोई फार्मूला है, नहीं सर, हाँ जी, नहीं है ना। आप बताइए टाइम के 2 फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेकिंग मनी, 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर चाहिए जिसके बाद आपका पैसा बनेगा। टाइम क्या है सबके पास में, टाइम इज लिमिटेड, और रेट किस पे डिपेंड करती है, आपके एजुकेशन, आपके एक्सपीरियंस और आपके टैलेंट के ऊपर रेट डिपेंड करती है। यानी 10 रुपया घंटा से लेके 100 रुपया घंटा और 1000 रुपया घंटे वाले आदमी हम लोग हो सकते हैं, यस, बट दैट टाइम इज लिमिटेड एंड रेट विल बी लिमिटेड। आप डॉक्टर बन के पैसा कमा सकते हैं, आप वकील बन के पैसा कमा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर ही बन के कमा सकते हैं। आप बार बार वकील, इंजीनियर पढ़ाई में अगर करते रहेंगे तो क्या। अब देखते हैं यहाँ पे एक लाइफ LIFE, और लाइफ का एक एवरेज फॉर्मूला निकलता है, एवरेज कि कितना इंसान जीता है ना, यानी एक इंसान की उम्र कितनी हो सकती है। आज की डेट में 70 साल एक इंसान की एवरेज उम्र मान लेते हैं, गलत रहेगा, 70 साल मान लेते हैं। 70 तो बहुत हो गया सर, 60-65 तो चलिए मैं मैक्सिमम मान लेता हूँ 70, हो सकता है कि 90 भी जीते हैं, है ना, 70 मान लेते हैं। अब 70 में वो इंसान पढ़ेगा, लिखेगा, एजुकेट होगा, तो अगर उसको पैसा कमाने के लिए समय कितना मिलता है, तो एवरेज टाइम फॉर मेकिंग मनी, है ना, मनी कितना टाइम मिलता है एक इंसान, लगभग 40 सर, एक इंसान को पैसा कमाने के लिए कितना मिलता है, 40 साल, 40 साल। अगर 40 साल को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 365 डेज से, तो लगभग 14,600 दिन एक इंसान को मिलते हैं पैसा कमाने के लिए। गलत कह रहा हूँ? नहीं, अब 14,600 दिन में वो इंसान मेहनती है, वो इंसान कोई छुट्टी नहीं लेता है मेरे दोस्त, वो इंसान लगातार काम करता है। मैं कह रहा हूँ एक भी छुट्टी नहीं लेता है, तो भी वो कितने घंटे काम कर सकता है? क्या 24 के 24 घंटे काम कर सकता है? नहीं सर, अगर औसत निकाली जाए तो एक इंसान का औसत 10 घंटे निकलता है। कितना निकलता है? 10 घंटे। 14,600 मल्टीप्लाई 10 घंटे, यानी 1,46,000 घंटे टोटल उसको पैसा कमाने के लिए मिले। गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, 1,46,000 घंटे टोटल उस इंसान को क्या मिलता है? पैसे कमाने के लिए। अगर उसका 10 रुपया घंटे का है तो निकाल लो कितना रुपया कमाएगा। 100 रुपया घंटे का है तो कितना कमाएगा देख लो। अगर 1000 रुपया घंटे का है तो कितना कमाएगा। यानी द लिमिटेशन ऑफ दिस, एक इंसान इससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा है। यस सर। और वो क्या करता है? अपनी जिंदगी को
इंजॉय करने की जगह बचाने में लग जाता है। क्या लग जाता है? सेविंग। क्या लग जाता है? लड़की की पढ़ाई करनी है, लड़की की शादी करनी है, तो अब देखिए जहाँ 2 रोटी खानी होती है वहाँ क्या करता है? 1 रोटी खाएगा। जहाँ अच्छे कपड़े पहनने होते हैं महंगे वाले, वहाँ सस्ते वाले पहने, यस है ना। हर जगह वो क्या करेगा? कॉम्प्रोमाइज। क्या करेगा? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हुआ? एडजस्टमेंट। आपको पता है, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक मेंढक को एक इंसान पकड़ के लाया। क्या लाया? पकड़ के। और पकड़ के लाके उस मेंढक को एक लोहे का टोपिया होता है, या क्या बोलते हैं उसको आप, लोहे का बर्तन, स्टील का बर्तन, उस बर्तन के अंदर पानी डाल के उसको रख दिया। अब नीचे क्या लगा दी? गैस। क्या कर दिया? गैस ऑन कर दी। गैस ऑन करी तो थोड़ा थोड़ा पानी क्या हुआ? गर्म होना से। गर्म हुआ तो उस मेंढक ने क्या किया? एडजस्टमेंट कर लिया। ठीक है जी सर। जबकि अभी उसका शरीर काम कर रहा है, अगर वो चाहे तो छलांग लगा के उससे निकल सकता है, लेकिन क्या कर रहा था वो? एडजस्टमेंट। धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर और बढ़ा तो उसने और अपने आप को क्या कर लिया? एडजस्टमेंट कर लिया। फिर और पानी का टेम्परेचर बढ़ा और एडजस्टमेंट कर लिया, लेकिन फिर इतना टेम्परेचर बढ़ गया कि अब उसकी बॉडी के अंदर इतनी शक्ति नहीं रही कि जंप मार के बाहर निकल सके। तो क्या हुआ? मर गया। आप सोच के देखिए, एक आम आदमी के अंदर देखा जाए तो 60 साल से कम में उस इंसान को कहते हैं 60 पार करने के बाद आपका चांस कम हो जाता है अमीर बनने का, लेकिन 60 से पहले आप कभी भी 1 या 2 साल के अंदर भी अमीर बन सकते हैं। अमीर बन सकते हैं 2 ही साल में, आप अमीर बन सकते हैं 1 ही साल में, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? ये कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट, इसको लाइफ से निकालना पड़ेगा और अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि मैं भी आया खाली और जाऊंगा भी खाली, तो मैं एक बार ट्राई क्यों नहीं करता, मैं कोशिश क्यों नहीं करता अमीर बनने की। यस सर। ठीक है जी, समझ रहे? अब देखिए दुनिया में जो अमीर हुए उन्होंने क्या किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 फैक्टर आपको रिक्वायर्ड करते हैं अमीर बनने के लिए। देयर इज लिमिटेड टाइम, देयर इज लिमिटेड रेट, देन लिमिटेड मनी। यस सर। अगर इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर को आप अनलिमिटेड कर दें तो मनी कैन बी अनलिमिटेड। समझ रहे ना? एक फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? आपको अनलिमिटेड करना पड़ेगा। रेट आप बढ़ा नहीं सकते। यस। रेट आप बढ़ा नहीं सकते, लेकिन आप क्या बढ़ा सकते हैं? आप टाइम बढ़ा सकते हैं। टाइम बढ़ा। यानी आपने क्या किया? मनी को अगर अनलिमिटेड करना है तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? टाइम। अब टाइम कैसे बढ़ाएंगे? आप देख लीजिए दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने टाइम कैसे बढ़ाया। आप किसी भी एक अमीर आदमी का नाम बताइए जिसको आप जानते हैं। हिंदुस्तान के आदमी का नाम बताइए जो अमीर है। बिल गेट्स। हिंदुस्तान में कौन है? मुकेश। धीरू भाई अंबानी मान लीजिए। धीरू भाई अंबानी क्या अकेला काम करता है? नहीं सर। कितने लोग काम करते हैं? लाखों लोग काम। अगर मैं मान लेता हूं धीरू भाई अंबानी के लिए 5 लाख आदमी एक दिन में काम करते हैं। कितने दिन में? एक दिन में। एक दिन में। कितने आदमी काम करते हैं? 5 लाख। यानी रोज काम करते हैं तो 5 लाख आदमी एक दिन में काम करते हैं। अब ये 5 लाख आदमी रोज 10 घंटे तो काम करते होंगे कम से कम। यस सर। तो एक दिन में धीरू भाई अंबानी काम करता है 50 लाख घंटे। समझ रहे हो? आप पूरी जिंदगी में दोस्त 1,46,000 घंटा काम करोगे और धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी इससे ना बड़ी अमीर आदमी 50 लाख घंटे एक दिन में काम करते हैं। आप सोच के देखिए कौन अमीर होगा? ये होगा या ये होगा? ये पूरा जीवन है आपका, पूरे जीवन के ओवर्स। आप समझ रहे? पूरे जीवन के ओवर्स। और ये कितने घंटे काम करता है? 50 लाख घंटे सिर्फ और सिर्फ एक दिन। एक दिन। आप समझ रहे? कौन अमीर होगा? धीरू भाई अंबानी। समझ गए? आप दुनिया के किसी भी इंसान को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी इंसान को, हर इंसान ने जोड़ के अमीरी प्राप्त की है। चाहे वो फेसबुक का मालिक हो, चाहे Amazon.com का मालिक हो, चाहे आपका कोई भी एक इंसान KFC वाला हो, चाहे वो मैकडोनल्ड वाला हो, सब ने यही फार्मूला अपनाया। यस। अपनाया ना?
अब क्या होता है कि उस फार्मूले के लिए हमारे पास में टैलेंट होना चाहिए, है ना, हमारे पास पैसा होना चाहिए। लेकिन जिस इंसान के पास पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है, वो इंसान टाइम कैसे बढ़ाए? उसके पास में अगर अमीर बनने की सबसे पहले क्या होनी चाहिए? अमीर बनने की सबसे पहले क्या होनी चाहिए? इच्छा। क्या होनी चाहिए? इच्छा। विदाउट कॉम्प्रोमाइज। यस। अगर मेरा दोस्त की वाइफ अगर डायमंड की ज्वेलरी पहन रही है तो मेरी वाइफ भी डायमंड की ज्वेलरी पहनेगी। अगर दुनिया के दूसरे लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज चलाते हैं तो मैं भी चलाऊंगा। दुनिया के दूसरे लोग अगर एवरेस्ट पे चढ़े हैं, आप देखिए जो लोग सफल हुए उन्होंने क्या किया? उन सफल लोगों को फॉलो किया। किससे किया? इच्छा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए अमीर बनने की। और लाइफ में क्या नहीं चाहिए उनको? कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट। कॉम्प्रोमाइज इज कम लाइफ सेटल। व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज? व्हाई शुड? अब वो इंसान अगर इच्छा शक्ति है तो उसके लिए एक बिजनेस है, उसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वर्किंग बिजनेस। अगर उस पे क्या है? इच्छा। अगर इच्छा है क्या बनने की? अमीर बनने की। तो एक मौका देती है। क्या देती है ये? नेटवर्किंग। मौका। लेकिन विडंबना क्या है? नेटवर्किंग बिजनेस में जो इंसान आ रहा है उसके फेल और पास होने के पीछे दो वजह है। क्या? इच्छा तो है अमीर बनने की, लेकिन सीखने के लिए तैयार नहीं। तैयार नहीं। क्या होना चाहिए उसको? सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। तैयार होना चाहिए। अच्छा, वो सीखना नहीं चाहता। क्यों नहीं सीखना चाहता? वो कहता है ये तो साइकिल से आया है, जो उसका अपलाइन है वो साइकिल से है, उसका अपलाइन अगर बाइक से आया है, मैं गाड़ी में हूं तो सीखने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों आ जाता है उसके अंदर? ईगो। ईगो। ये छोटा है मेरे से उम्र में, ये बड़ा है मेरे से उम्र में। आप सोच के देखिए, अगर आपको गाड़ी नहीं चलानी आती मेरे दोस्त, और कोई ड्राइवर आपको गाड़ी सिखा रहा है और वो उम्र में छोटा है, तो क्या उससे सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? सीखना क्या चाहिए। प्रॉब्लम? ये मेरे से उम्र में छोटा है, ये सिखाएगा मेरे को? जीवन में कभी नहीं सीख सकता। आपको किसके लिए तैयार रहना चाहिए? सीखने के लिए। किसके लिए तैयार रहना चाहिए? सीखने के लिए। सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब देखिए सीखने में क्या आती है। यहाँ पे सीखने के लिए आप तैयार हैं तो धरती का सारा काम कर सकते हैं। और बिना सीखे आज तक आपने रोटी भी नहीं बनाई, बिना सीखे आपने चाय नहीं बनाई है, बिना सीखे आपने साइकिल नहीं चलाई है। तो आप सोच के देखिए, इस बिजनेस को जहां पे लोग करोड़पति बन रहे हैं, अमेरिका में 20% बिलियनियर आर फ्रॉम नेटवर्किंग बिजनेस। अमेरिका की आबादी 32 करोड़ है और वहां पे करीबन 2 लाख लगभग 2 लाख से ऊपर का 2 लाख करोड़ से ऊपर का टर्नओवर। आप सोच के फिगर है, गूगल के ऊपर जाके आप मैच कर सकते हैं। हिंदुस्तान की आबादी 132 करोड़ है, अभी 10,000 करोड़ का बिजनेस है। यस। क्या हिंदुस्तान में क्रांति नहीं आएगी? आएगी। और आएगी तो कौन सा आदमी कामयाब होगा? जो आदमी आज इस बिजनेस को सिलेक्ट करता है और 2 क्वालिटी अपने अंदर तैयार करता है, सीखने की और इच्छा शक्ति। तो बनना चाहते हैं? यस सर। तो आप ये चीज समझिए, ये चीज समझ में आ रही है? चलिए, ये चीज अब समझ में आ गई तो अब मैं आपको सेकंड चैप्टर बताऊंगा कि प्लान कैसे दिया जाता है। प्लान कैसे दिया जाता है और आपको लोगों को इस बिजनेस की जानकारी कैसे दी जाती है। ठीक है, अब जानकारी देने के लिए क्या करना है, आप थोड़ा सा